पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे या फिर कब सावधान होंगे। ये कोर्ट मैरिज करने के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन ये इन चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक अपडेट के बारे में बात करेंगे, जो सीधा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई है। जो इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है उनके लिए भी बेहद जरूरी है, या जो कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी बेहद जरूरी है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि आपने भी यह गलती करी हो, तो इसको आप सुधार सकते हैं टाइम रहते। तो इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या जो है जजमेंट आया है, क्या अपडेट है कोर्ट मैरिज करने वालों के लिए। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके अंदर काफी ज्यादा जो है रिट लगाए जा रहे थे, यानी कि जो शादी कर लेते आर्य समाज के अंदर, जो आर्य समाज सर्टिफिकेट है उसको लगाकर वहां पे रिट लगाए जा रहे थे। हेबियस कॉर्पस में, मेंडमस में, ऐसे काफी ज्यादा रिट्स एप्लीकेशन जा रहे थे। तो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्य समाज के सर्टिफिकेट चेक करे तो उसके अंदर काफी ज्यादा जो है हेर फेर लगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि जो 15 गाजियाबाद के अंदर आर्य समाज है वहां पर चेकिंग की जाए। उन 15 में से जो है 13 आर्य समाज के एड्रेस फ्रॉड निकले, यानी कि जो 13 आर्य समाज थे उनके अंदर जिस जिसने शादी करी, यानी कि जिस जिसके पास उन 13 आर्य समाज का सर्टिफिकेट है, उन सभी की शादी की जो वैल्यू हो गई वो बिल्कुल जीरो हो गई, यानी कि नल एंड वॉइड, उनकी शादी वैलिड ही नहीं मानी गई। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे फ्रॉड क्यों होते हैं और हम इन चीजों से किस तरह से बच सकते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी हम शादी करने जाते हैं, प्रोसीजर हमारा ये रहता है कि हम मंदिर में या आर्य समाज में जाके शादी करते हैं। वहां पे 2 विटनेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो होता है कोर्ट के अंदर शादी को रजिस्टर कराना, यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना। दिल्ली के अंदर इसमें 2 दिन लगते हैं। गाजियाबाद में डे टू डे ही हो जाता है, यानी कि जिस दिन आप जाते हैं उसी दिन हो जाता है। कई जगह पे 3 भी दिन लगते हैं, कहीं पे 2 ही दिन लगते हैं। इस स्टेट के हिसाब से अलग अलग जो है दिन लगते हैं। तो आपको जिस भी स्टेट में करनी है तो वो चीजें आप पता कर सकते हैं, वरना हमने भी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहे तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम शादी करने के लिए जाते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। जब भी हम शादी करने जाते हैं, अगर मान लीजिए हमने आर्य समाज में शादी कर ली है, तो उसके बाद जो हमें वहां से सर्टिफिकेट मिलता है, हमें सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हम लोग उस पे एड्रेस देखेंगे कि उसके ऊपर क्या एड्रेस दिया गया है। एड्रेस में ये देखना है कि एड्रेस बिल्कुल कंप्लीट दिया गया हो, यानी कि ऐसा सिर्फ कॉलोनी का नाम या फिर सिर्फ जगह का नाम और फिर उसके बाद स्टेट लिख के पिन कोड ना लिखा हो। प्रॉपर हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, या फिर जो लैंड नंबर है, या फिर कोई भी जैसा मतलब नंबर होते हैं जैसे घर के या फिर बिल्डिंग्स के, इस तरह का नंबर प्रॉपर मेंशन किया गया हो। वहां का एरिया मेंशन किया गया हो, जगह का नाम मेंशन किया गया हो, यानी कि पूरा प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। जैसा कि एक घर का एड्रेस होता है, इस तरह से एक प्रॉपर नंबर के साथ एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा आप जो है ऑनलाइन भी ऑथेंटिसिटी चेक करवा सकते हैं। तो इन चीजों का बेहद ध्यान रखें कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हुआ हो, और आप जो है अपना सर्टिफिकेट चेक जरूर करवा लें। और अगर आप शादी करने वाले हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने मेल दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि विटनेस के बारे में, विटनेस के ऊपर क्या अपडेट आई है। जो हमारा साकेत का कोर्ट है वहां से एक अपडेट आई थी अभी रिसेंट ही, कि जो हम विटनेस लाते हैं शादी के अंदर, जो विटनेस होते हैं वो विटनेस सिर्फ वही विटनेस होने चाहिए जो कपल को पहले से जानते हैं, यानी कि एक दूसरे को, वो कपल और जो विटनेसेस हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। और जो विटनेस का नंबर होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, यानी कि हर स्टेट में अलग नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए, यानी कि दिल्ली में 2 विटनेस चाहिए, गाजियाबाद में 2 विटनेस चाहिए। लेकिन अगर हम हैदराबाद या फिर बैंगलोर की साइड जाते हैं, वहां पे हमें 4 विटनेस चाहिए। इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग काउंट है विटनेस के, जो वहां पे रिक्वायरमेंट है। तो इन चीजों का बेहद ध्यान रखें। लेकिन विटनेस वही लोग होने चाहिए जो आपको पहले से जानते हैं, या आप उन लोगों को पहले से जानते हैं। अब आप जो है विटनेस पैसे देके खरीद नहीं सकते, या फिर आर्य समाज
समाज के थ्रू आप विटनेस नहीं ले सकते। तो इन चीजों का बेहद ध्यान रखें और चंद पैसे बचाने के चक्कर में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना ना छोड़े। जो है आप 5-6 हजार रुपए बचाने के चक्कर में या 10-12 हजार रुपए में जो मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसको सोचते हैं कि वैलिड हो गई, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें। अगर आप कोर्ट मैरिज कर चुके हैं या फिर आप करने वाले हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था तो आप अब भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। और अगर आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं तो आप ये जरूर चेक करें, जहां पर भी जो आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वहां के गूगल रिव्यूज चेक कर लें कि किस तरह का है, क्या लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, कोई अच्छा रिव्यू कोई बुरा रिव्यू, ये सब कुछ आप अच्छे से चेक करें और उसके बाद ही कहीं पे बुकिंग करवाएं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।